नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा यूट्यूब चैनल पे, जहां आज आप लोगों को क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में और जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसको इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होता है, यानी एसिड क्या होता है। तो देखिए, अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी इसका एक गुण होता है जो स्वाद, यानी इसका स्वाद जो होता है कैसा होता है, खट्टा। जैसे नींबू, संतरा, इमली, सेब, ये सब जो पदार्थ होती है वो सारे जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी उसमें अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल जो होता है एक गुण होता है, इसको पहचानने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, जिसमें एक पहला जो तरीका है वो क्या है कि जिसका स्वाद खट्टा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, आप इसका परिभाषा भी दे सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आपके जो बुक होता है उसमें तो ऐसे नहीं देगा। वो मान लीजिए नींबू नहीं देता है, संतरा नहीं देता है, ये पूछेगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको मान लीजिए आपके बुक में जो है वो क्या देता है, वो सूत्रों के माध्यम से देता है। यानी जैसे HCl, H2SO4 ऐसे यानी सूत्र बना के देता है। तो ऐसे इसको कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, अम्लों की पहचान की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे कि यदि किसी यौगिक के अगर शुरू में H हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे HCl, तो शुरू में देखिए H है, H2SO4 शुरू में क्या है, H है, H HNO3, H2CO3, H3PO4, यानी बहुत सारे क्या बोला जाता है, जो आपके फार्मूला दिया रहेगा उसमें आपको देखना है कि अगर किसी यौगिक के शुरू में यदि H आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे पहचान कर सकिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। ऐसे अम्ल का बहुत सारा प्रकार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग को बुक में दिया है वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो हमारे लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शक्ति के अनुसार अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार के होता है। तो दो प्रकार के होता है, एक प्रबल अम्ल होता है यानी जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, और एक होता है दुर्बल अम्ल जिसको वीक एसिड कहा जाता है। प्रबल अम्ल जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, चाहे HNO3 हो गया। तो ये सब जो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक, यानी जो बैटरी का पानी होता है, जो तेजाब होता है वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वो देखिएगा इतना ज़्यादा अम्ल होता है, बहुत अधिक अम्लीय होता है। क्योंकि तेजाब जो होता है अगर स्किन पे पड़ जाएगा तो वहाँ क्या करता है, जला देता है। चाहे जो हमारे पेट में यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, देखिए कभी ढकार आता है बहुत अधिक, यानी जो धुआंने ढकार आता है, जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ढकार आता है, तो उस समय देखिएगा कि लगता है कि गला जो है वो जल जाएगा। ठीक है, तो उस यानी वो सब जो होता है, अम्ल जो होता है वो खतरनाक होता है। चाहे आप सुने होइएगा कि हमारे पेट में जो है, हमारा पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो लोहा को भी गला सकता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि दुर्बल अम्ल यानी दुर्बल अम्ल का मतलब कि जो कम अम्लीय हो, यानी अम्लीय हो तो यानी कमजोर, कहने का मतलब है कि उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे जो फलों में अम्ल पाया जाता है, जैसे अंगूर हो गया, नींबू हो गया, इस सब में अम्ल पाया जाता है। लेकिन ये सब जो अम्ल होता है इसमें क्या होता है, वीक अम्ल, वीक यानी कहने का मतलब कमजोर होता है। ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये हमको फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये सब है। जैसे आपके HCOOH यानी ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3, H2SO3, ये सब जो अम्ल अम्ल होता है वो क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है सबसे जो वेरियस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग समझेंगे कि कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इससे आपके एग्जाम में जो होता है, समझिए कि 1 या 2 मार्क्स का हर साल किसी भी शिफ्ट में हर साल समझिए 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता ही है, आएगा ही। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें समझिए कि जो मैट्रिक का एग्जाम आप देते हैं उसमें जो है समझिए इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर रहता है। तो इसलिए आपको ये याद भी होना चाहिए, और इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं, समझिए। तो देखिए, सबसे पहला जो है
पहला जो अम्ल पे यानी संतरा यानी पदार्थ के नाम में हम लोग देखेंगे कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको याद करने का तरीका जो है, याद रखिएगा, 100 से संतरा और 100 से साइट्रिक, ऐसे 100 से संतरा और 100 से साइट्रिक, ये जो है आपको याद, ऐसे ट्रिक वाइज आपको याद कर लेना है। अब जैसे संतरा है, उसी प्रकार जो रसीला फल होता है, जो भी मान लीजिए कि संतरा हो गया, गागल हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, ये सब जो होता है रसीला फल होता है। तो जो भी रसीला फल होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो संतरा एक याद कर लीजिएगा, उसी से रिलेटेड जो भी आएगा, नींबू, गागल, अंगूर, ये सब जो आएगा तो उससे आपको समझ में आ जाइएगा कि साइट्रिक 100 से संतरा, 100 से साइट्रिक, ठीक है। और संतरा से रिलेटेड जैसे नींबू आ गया, चाहे गागल आ गया, चाहे अंगूर आ गया, तो सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है सिरका। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, कुछ अम्ल है उसको आपको बिना ट्रिक से आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस पे ट्रिक लगेगा उसको आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद है इमली। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जब इमली खाया जाता है तो क्या बोला जाता है, जीभ देखिएगा टर से करता है, तो यानी जीभ ऊपर जाता है तो टार्टरिक, आप पढ़िएगा तो टार्टरिक, ठीक है, यानी जीभ ऊपर स्पर्श कर रहा है। तो ये चीज़ है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये VVI है, ठीक है। टमाटर में कौन सा, ये बहुत साल पूछा हुआ है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक यानी कोई भी डंक आ जाएगा तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में याद रखिएगा मौलिक अम्ल पाया जाता है। जैसे आप सेब खरीदने जाते हैं, इसका याद करने का जो तरीका है ऐसे याद करिएगा कि जब आप सेब खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे कभी मिलता है सेब महंगा मिलता है तो आप मूल भाव करते हैं, तो मूल भाव का मतलब मौलिक, मूल भाव का मतलब मौलिक। तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चाय। तो चाय को इंग्लिश में कहते हैं टी। चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टी। और टी से चाय, टी मीन्स चाय, और टी मतलब टैनिक, ठीक है। टी टैनिक, टी टैनिक, ऐसे आप याद करिएगा। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये आपको 11 जो है ये आपको रट लेना है। आपको किसी तरह से अगर आपको ट्रिक से याद हो जाए तो, और चाहे ऐसे आप रट सकिएगा, तो जैसे भी मन करे वैसे आपको इसको जो है पूरा याद कर लेना है। तो चलिए, ये हम लोग अम्ल के बारे में जाने कि अम्ल क्या होता है, इसका पहचान कैसे हम लोग करेंगे। शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार को हम लोग देखें। यहीं आपको पूछेगा कि प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है, ठीक है। तो जो जितना हमको पढ़ना है उतना ही पढ़े, झूठों के एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे तो दिमाग खराब होगा, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को नॉलेज भी हो जाए और हम लोग को अच्छा मार्क्स भी आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि इतना ही का है आप बताए हैं, सभी प्रकार का है नहीं बताए हैं, ठीक है। तो आपके जो बुक में है, जो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में दिया हुआ है, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि NCERT के अनुसार आपको हम ये इस सेशन को चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी क्षारक को इंग्लिश में बेस कहते हैं। यानी क्षारक, जैसे आप अम्ल के बारे में पढ़े हैं, यानी अम्ल के बारे में ऊपर हम लोग देखे हैं कि जो भी यानी अम्ल का सीधे समझिए कि क्षारक उल्टा है, ठीक है। जैसे जैसे अम्ल है वैसे ही समझिए कि ये जो इसी का उल्टा हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षारक के बारे में, ठीक है। तो क्षारक के बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्षारक वह पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, यानी तीखा होता है या खरा होता है। जैसे चूना की बात किया जाए, साबुन की बात किया जाए या नीम की बात किया जाए, तो ये सभी जो पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो क्षारक आपको समझ में आ गया क्षारक क्या होता है। अब जैसे अम्ल का पहचान हम लोग किए तो उसी प्रकार क्षारक का पहचान करेंगे। तो क्षारक का पहचान में यदि किसी यौगिक के अंत में OH हो तो उसको हम लोग क्षारक कहेंगे। जैसे आपको NaOH देखिए, यहाँ पे OH लास्ट में, KOH, NH4OHCOH का होल 2, ठीक है। तो ये सब जैसे आपको पता है कि अभी यहाँ पे बताया है कि पहचान में क्या क्या हम लोग करेंगे कि अगर लास्ट में यानी अंतिम में OH आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्षारक कहेंगे। आगे बात समझ में। और अम्ल
का क्या था कि शुरू में एच था लेकिन यहाँ पे लास्ट में एच है। ऐसे भी आप याद कर सकिएगा कि क्षारक यानी अम्ल का उल्टा क्षारक वो खट्टा है, तो ये क्या है, तीखा है, और उसके शुरू में एच है तो इसके लास्ट में एच है। इस तरह से पहचान कीजिएगा। उसी प्रकार क्षारक का भी दो प्रकार होता है यानी शक्ति के आधार पर, ठीक है। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक उसी प्रकार जो अधिक क्षारीय होता है, जैसे NaOH KOH ये सब जो होता है ये अधिक क्षारीय होता है। दुर्बल क्षारक का मतलब कि जो कम क्षारीय होता है, ठीक है, जैसे COH का होल टू MgOH का होल टू। जैसे इनो आप लोग पीजिएगा तो इनो में क्या होता है, MgOH का होल टू होता है, ठीक है। इसी से यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है इनो, ठीक है। तो वो कम क्षारीय होता है क्यों उसको पिया जाता है, आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे कि जब पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है यानी गैस होने लगता है, कुछ हम लोग खा लेते हैं तो एसिड की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाती है यानी अपच हो जाता है, तो उसको उसको उदासीन करने के लिए यानी आप याद रखिएगा कि ये जो क्षारक जो होता है ये अम्ल का दुश्मन होता है, यानी अम्ल को बैलेंस करता है और अम्ल जो होता है वो क्षारक को बैलेंस करता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या है कि एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उनके अनुसार हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में समझते हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है। तो देखिए अम्ल क्या होता है आर्हेनियस के अनुसार। तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का निर्माण करे, और जैसे यहाँ पे HCl को जब जल में डाला जाता है तो किसका निर्माण होता है, H+ आयन का निर्माण होता है और Cl- अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार H2SO4 को जब जल में डाला जाता है तो H+ आयन का निर्माण होता है। तो हमेशा याद रखिए हाइड्रो यानी आर्हेनियस के अनुसार वो कहते हैं, यानी वो ये सब लैब में पता चलता है कि अम्ल क्या होता है, कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन का निर्माण करे, तो उसको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। तो इसका एक फॉर्मेट भी याद रखिएगा कि अम्ल को जल में डाला जाता है तो H+ आयन का निर्माण करता है, और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो H+ आयन जो होता है ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है, यानी ये हाइड्रो क्या बोला जाता है, जल से अभिक्रिया करके ये बनाता है H3O+, ठीक है। यानी H3O+ का नाम जो हम लोग देते हैं वो हाइड्रोनियम आयन के नाम से इसको जाना जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसके बाद है कि क्षारक क्या होता है, तो क्षारक देखिए उसी प्रकार क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है अम्ल और क्षारक का आर्हेनियस के अनुसार, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो जैसे क्षारक को हम लोग डालेंगे जल में तो OH का निर्माण करेगा। क्षारक को जब हम KOH जो एक क्षारक है इसको जल में डालेंगे, इसको मिलाएंगे तो OH- का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसी प्रकार एक आप नोट में याद रखिएगा कि जो सभी क्षारक जो होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ क्षारक होते हैं जो घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है, जो जल में घुल जाए उसको हम लोग क्षार कहते हैं यानी एल्कोहलिक कहते हैं। तो एक वो क्वेश्चन पूछता है कि क्षार किसे कहते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा कि जल में घुलने वाले यानी जल में घुलनशील पदार्थ जो होते हैं यानी सॉरी जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है, जिसको एल्कोहलिक भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो जो क्षारक क्षारक जल में घुल जाए उसको क्षार कहा जाता है। इसमें अंतर भी पूछता है कि बताइए कि क्या बोला जाता है कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है। तो क्षार और क्षारक में अंतर याद रखिएगा कि सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, और सभी क्षार जो होता है वो क्या होता है, क्षारक हो जाता है, ठीक है। ये याद रखिए पहला अंतर। दूसरा का अंतर ये याद रखिएगा कि जल में घुलनशील क्षारक क्षारक को क्षार कहते हैं, और अच्छा ऐसे भी याद रखिएगा कि सभी जो क्षारक जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन जो जल में घुल जाता है उसको क्षार कहा जाता है, ये चीज़ है। उसके बाद एक और हम लोग टॉपिक देखेंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में यहाँ से आप लोगों का ये पार्ट जो है पहला पार्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट जो आएगा इसके बाद वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे इस क्या क्या आगे हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सूचक, सूचक का मतलब इंडिकेटर यानी सूचक का मतलब हुआ
सूचना देना, यानी वो बताता है कि कैसे हम लोग अम्ल और क्षारक को पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका परिभाषा आप ऐसे दीजिएगा कि सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा, यानी परिवर्तन लाकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसकी सूचना कौन देता है? सूचक देता है। कि जैसे कोई भी पदार्थ है, कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं ये अम्लीय, क्षारीय है या उदासीनता है? तो सूचक बहुत सारे सूचक है, जैसे लिटमस पत्र हो गया, ठीक है, पत्ता गोभी होता है उससे भी, हल्दी होता है उससे भी यदि पता लगाया जाता है। तो उसके बारे उस सभी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में आप जान गए, यानी अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में आप इतना कुछ जाने। आप इस सिलसिलेवार से आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो क्या बोला जाता है, कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे इसको ख़त्म किया जाता है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए।